रहे होंगे और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर तो आप करेंगे ही, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इसके अलावा जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न स्क्वायर्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चंस का जो नेचर है वो इस तरीके का चेंज किया है, हालांकि मंडे से कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आए, और जो नेचर है उसको इस तरीके से चेंज किया है क्वेश्चंस के कि आप अगर किसी भी सीटेट से लेकर के जो मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं ना सब जगह, उनको शामिल किया है। ठीक है बात, आ जाइए आप लोग। हाँ बिल्कुल, होपफुली आप सभी बेहतर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट। 15 क्वेश्चन करेंगे आज, मतलब कि विकास में व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए एक बार, आज लिंक नहीं डाला था। अच्छा, कम्युनिटी में क्या? हाँ हो सकता है मैं भूल गई हूँ, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, डाल देती हूँ 1 मिनट में। चलो फिर आगे तभी बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो नोटिफिकेशन नहीं जाता था, और लाइव का मजा जो है वो लाइव में ही है। लाइव के बाद मानते हैं कि देखा जा सकता है सेशन, बट जो असली इंटरेक्शन मान लो, या तो फिर एक वो लाइवली फील होता है ना, आंसर करते हुए भी लगता है कि हाँ 3-4 हजार लोग हैं साथ में और आप भी जवाब दे रहे हैं, और क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में भी पढ़ा जाता है। हम डिपेंडेंट नहीं रहते कि वीडियो वाला जो स्पीकर है वो आपके लिए पढ़ के सुनाए, है ना। चलिए फिर एक बार आंसर कीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स। उन पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान देना जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं। या फिर बी ऑप्शन, टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। बॉडी और ब्रेन का जो मैचुरेशन है उसको कंसिडर करना। या फिर सी ऑप्शन, टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। या फिर लास्ट ऑप्शन रहेगा आपका, टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेसिफिक स्टार्ट इन लाइफ। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। सी को बंद कर दिया जाए? अच्छा लॉक कर देंगे, ठीक है। अच्छे से शो नहीं हो रहा है स्क्रीन, मतलब आपके नेटवर्क में कुछ इशू होगा। मैं एकदम अच्छी हूँ रेनू। आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन, टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड, यानी कि जो आपकी हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से आपकी विशेषताएं मिली हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि पर्यावरणिक जो कारक हैं, और उन दोनों का इंटरप्ले, उन दोनों की अंतःक्रिया, उन दोनों का प्रोडक्ट आप हैं, यानी कि डेवलपमेंट है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हम सभी अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटीज और भी बहुत सारी चीजों में एटीट्यूड अलग हैं। कोई भी दो लोग सेम नहीं होते ना, कुछ चीजें सेम हो सकती है, कुछ चीजें अलग होंगी, बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, डाइवर्सिटी है। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, नेचर और नर्चर की वजह से हैं, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से हैं। हमारे जेनेटिक कोड यानी इनहेरिटेंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अन्योन्य क्रिया, इंटरप्ले, है ना। कोई जोड़ नहीं है कि ये 50% यहां से जोड़ दिया, 50% हेरिडिटी से, 50% एनवायरमेंट से, जी नहीं। ये क्या है? एक इंटरेक्शन है। ठीक, किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट ज्यादा हावी हो जाएगा, किसी में पर्यावरण, सॉरी हेरिडिटी। तो सी ऑप्शन सिंपल आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। मंडे से एक नई सीरीज शुरू करेंगे ऑल इंडिया स्टेट टेट के नाम से, जिसमें जो ये सारे क्वेश्चंस हैं उनका लेवल ऐसा रहेगा, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट की, सी टेट की, सभी को मिक्स करके, जहां आपको जरूर टेस्ट करना चाहिए खुद को। मंडे ट्यूजडे चलेगी वो सीरीज सिर्फ 12 बजे दोपहर में, है ना। एसएसटी एनसीईआरटी से पढ़िए। आंसर कीजिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक जो है वो सिद्धांत नहीं है, किसका? विकास का। पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, यानी कि अपेक्षाकृत एक ऑर्डर में चलता है, एक सीक्वेंस में। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वही एक अवधि में धीरे धीरे ग्रो होते हैं, हम डेवलप होते हैं। या फिर एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, यानी जो सटीक, बिल्कुल एग्जैक्ट जो नेचर है विकास का, कोर्स पाठ्यक्रम नहीं होगा यहाँ पर, जो नेचर है विकास का, जो प्रकृति है विकास की, कि ऐसे होगा बच्चे का विकास, वो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है पूरे तरीके से। सोचिए। या फिर इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, दो इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंट रेट पर डेवलप कर सकते हैं। स्नेहा, बात जो है वो बिल्कुल सही है। शहीबा क्या पूछ रहे हो? वाई किस चीज के लिए पूछ रहे हो? बताओ एक बार फिर से पूछो।
बहुत ही बढ़िया। तो आंसर क्या होगा इसका? एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये बात जो है गलत है कि जन्म के समय ही आपका विकास कैसा होगा ये सुनिश्चित हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, इवन आपका जो ट्रेनिंग है, आपके जीन्स और आपके एनवायरमेंट का इंटरप्ले। तो ऐसा नहीं हो सकता जन्म के समय निर्धारित है कि बस ऐसे ही होगा इस बच्चे का विकास। तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। यहाँ भविष्यवाणी प्रॉपर तरीके से सच नहीं होगी, 100% सच नहीं होगी। कुछ हद तक आप बच्चे के लक्षणों को देखते हुए कर सकते हैं, जिसको हम प्रोडिक्शन कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन सीटेट का तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, यानी प्रगतिशील शिक्षा, जिसके बारे में जॉन डुई बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। कौन सी एक बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में सही है? बताइए एक बार। हाँ, नॉट के चक्कर में गलतियां नहीं करनी है ना। अगर हम गलतियां करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना। बहुत ही बढ़िया, गजब गजब गजब। बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए एक बार। थर्ड का ए, बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। बात तो सुंदर लग रही है देखने में। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, मानक निर्देश और मूल्यांकन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, या फिर टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग। चारों ही उतने जमते नहीं है, मतलब कि ये तीनों उतने नहीं जमते हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मतलब सभी को एक जैसी मानक एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दो, बट हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है इस बात पर फोकस करती है कि बच्चे, हर एक बच्चा क्या है, कैपेबल है, उसके अंदर इनेट एबिलिटी है सीखने की, क्यूरियस है बाय नेचर और कुछ करके सीख सकता है। तो हर एक बच्चे में पोटेंशियल है सीखने का। बच्चे बाय नेचर क्यूरियस होते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं। ठीक है बात, सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉग्निशन ऑफ अल्फाबेट्स कमेंसेस एट द एज ऑफ। बच्चा किस उम्र में अक्षरों को पहचानना शुरू कर देता है? अक्षर या अल्फाबेट्स ABCD हम कह सकते हैं, ठीक, लेटर्स को पहचानना बेसिकली, है ना। जो बताइए एक बार, 6 साल, 4 साल, 3 साल या 5 साल? जवाब दीजिए। आपकी जवाब की आकांक्षा करते हैं हम। अब आकांक्षा कहेंगी मेरा नाम ले लिया, मैंने मोनिका कर लिया, नहीं है, केदारमल जी भी कहेंगे फिर। बहुत ही बढ़िया। आप लोग कौन है ये जो फेसबुक पे इस टाइम 9:45 बजे टैग कर रहा है, यहाँ पढ़ नहीं रहा है? 3 साल, एग्जैक्टली 3 years, इवन उससे पहले भी कुछ हद तक, बट बहुत हद से नहीं कहेंगे। और 5 साल तक आते आते बच्चा अपने नेम के जो लेटर्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। 3 साल में वो पिक्चर बुक्स वगैरह के थ्रू एसोसिएशन बनाकर, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक करके वो जो है क्या कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है। ये क्या दिल बना दिया एप्पल की जगह, देखो ठीक है, बस मैनेज कर लेना। मेरी ड्राइंग उतनी ही अच्छी है जितनी पता नहीं क्या, ठीक है। तो 3 साल होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड अटैच लेबल्स टू देम? भाई मंडे से हम अलग अलग सब्जेक्ट करने वाले हैं, बीच बीच में थियरीज को भी करेंगे, तो जाग जाइएगा एकदम, ऐसे चैन से सोना है तो जाग जाइए, है। तो मंडे से आतंक मचाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, थोड़ा जोश वापस लाने की कोशिश की जाएगी, है ना। ठंडे मत पड़िए, सीखना इंपॉर्टेंट है। और फायदा यही है कि जो आज आप सीटेट में पढ़ रहे हैं वो कल आपको आगे भी काम आएगा, ठीक। तो हाउ डू चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड अटैच लेबल्स टू देम, यानी कि बच्चे कॉन्सेप्ट्स को, अवधारणाओं को कैसे सीखते हैं और उनको लेबल कैसे करते हैं। भाई ये इस चीज का कॉन्सेप्ट है, ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, मान लो ये किसी और चीज का एक कॉन्सेप्ट है, सीखते कैसे और उनको लेबल कैसे देते हैं? बताइए एक बार। ऐप आ जाएगा मंडे ट्यूसडे में से किसी एक दिन। फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट संपर्क में आकर के। फ्रॉम सोशल सिचुएशंस वेयर लैंग्वेज प्लेज नो पार्ट इन द लर्निंग प्रोसेस, वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य जहां पर लैंग्वेज का कोई रोल ही नहीं है। या फिर फ्रॉम सोशल सिचुएशंस वेयर लैंग्वेज डज प्ले अ डेफिनेट पार्ट, एक निश्चित ही पार्ट होगा जो लैंग्वेज निभाएगी ऐसी सोशल सिचुएशंस से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आंसर ध्यान से कीजिएगा, आंख बंद करके जो है ऑल ऑफ दी अबव की तरफ ना जाएं, गलतियां हो सकती हैं। उषा जी नाम ले लिया। और बताइए कोई और दुख दर्द? बहुत ही बढ़िया, गजब। प्रदीप, तेजी से जा रहे हैं आपके कमेंट्स। आंसर जो है ये 28 का कितना क्या होना चाहिए?
देखो जहां लैंग्वेज प्ले ना करे ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप कॉन्सेप्ट्स कैसे सीखेंगे बिना लैंग्वेज के, वो भी सोसाइटी से। तो आंसर होगा यहाँ फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट विद दी फिजिकल वर्ल्ड। जब हम फिजिकल वर्ल्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, अपने सेंसेस से चीजों को परसीव करते हैं, हमारे सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है हमारे दिमाग में परसेप्शन बनाती है, परसेप्शन से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, मतलब हम फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी करके कॉन्सेप्ट्स को निर्मित करते हैं, संप्रत्तियों का निर्माण करते हैं, जिसके थ्रू हम फिर बहुत सारी जगह पर इनको यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो बेहतर आंसर हुआ, है ना, बेहतर आंसर हुआ। क्लियर हो गई बात? एमपीटेट के लिए कॉमन ही रहेगा, ये जो थियरीज वगैरह चलेंगी ना आप डेली, वो कॉमन रहेंगी। अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की तो आप बिल्कुल पढ़ पाएंगे, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मोटिवेशन शुड यूजुअली बी फॉलोड बाय, मोटिवेशन को किस एक चीज के बाद थ्रू फॉलो किया जाना चाहिए, यानी किस चीज के एक साथ। मोटिवेशन के जस्ट बाद क्या दें? रिवॉर्ड, इंसेंटिव, नॉलेज ऑफ रिजल्ट या फिर पनिशमेंट, किस चीज के थ्रू फॉलो होना चाहिए मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या है? एक प्रक्रिया है किसी काम को शुरू करने की, है ना, इनिशिएट करने की, उसको जारी रखना और उस गोल तक पहुंचना, अचीव करना उसको, है ना। टू इनिशिएट समथिंग, टू कीप इट गोइंग एंड टू अचीव इट। ठीक है, 6 स्टेप है मोटिवेशन की साइकिल में, है ना। देखो एक बार बी ऑप्शन कह रहे हैं आप। इंसेंटिव तो ऐसा होता है कि आपने आज सैलरी में बहुत अच्छा सा कुछ काम किया आपने अपनी नौकरी में और आपको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया गया, है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। रिवॉर्ड जो है वो एक बिल्कुल ये फैक्चुअल सा क्वेश्चन है कि मोटिवेशन को किसके साथ फॉलो अप किया जाए, यानी कि मोटिवेशन के बाद क्या करें हम। ठीक है, एक रिवॉर्ड या पुरस्कार कहेंगे, इनाम नहीं, है ना, पुरस्कार। रिवॉर्ड से क्या होगा? गति बढ़ जाएगी, एक तरीके से आप और ज्यादा रीइंफोर्स्ड फील करेंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन जस्ट एक कोई सिंपल स्टेप नहीं है, ये पूरी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आप किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, नीड से शुरू हो रही है, आपका इनिशिएट करना, फिर बीच में आपका मन भी तो घबराएगा ना, आप डिमोटिवेट भी तो होंगे ना, आपकी स्पीड भी तो कम होगी ना, तो उसको जारी भी रखना है, यानी रिवॉर्ड मिल जाए तो थोड़ा सा और पुश हो जाएंगे आप, है ना। जैसे यूट्यूब जो है वो ऐसे प्ले बटन भेजता है 1 मिलियन और क्या 1 लाख पे ये रखा हुआ है पता नहीं कितने दिनों से, तो इसको करेंगे अनबॉक्स किसी दिन, मंडे को करते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये रिवॉर्ड है। ये क्या है? रिवॉर्ड है। मोटिवेटेड तो आप ऑलरेडी हैं ही, इससे और ज्यादा आप जिस प्रोसेस में लगे हुए हैं उसमें बनाए रखने में फायदा होगा या आसानी होगी। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। नेक्स्ट है आपका, तो रिवॉर्ड से फॉलो किया जा सकता है, इससे क्या होगा? एक्शन रीइंफोर्स हो जाएगा। मोटिवेशन एक बड़ी प्रक्रिया है, रीइंफोर्समेंट एक छोटा पार्ट है जहां पर आप किसी एक एक्ट को करने के लिए पुश अप फील कर रहे हैं। ठीक है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एज अ टीचर यू वुड प्रेफर टू बिहेव इन अ मैनर विच इज, आप एक शिक्षक के रूप में किस तरीके से बिहेव करना, व्यवहार करना पसंद करेंगे? डेमोक्रेटिक व्यवहार, ऑटोक्रेटिक व्यवहार, फ्री फॉर ऑल या फिर एज सिचुएशन परमिट्स? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए, जवाब। सोनिया शर्मा, बहुत बढ़िया योगिता जी। ऐसे एक दूसरे की अप्रोच लगाते नाम लेने के लिए, है सही है। अरे बहुत बढ़िया शैलजा जी, आंसर कीजिए। डेमोक्रेटिक होना चाहिए शिक्षक का व्यवहार जो है, हम तो वैसे भी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी सभी को बोलने की आजादी दे, सभी को इक्वल समझे, सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, सभी का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक जो है, यहाँ बच्चों की आवाज को सुना जा सकेगा, तो टीचर का व्यवहार डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं, ऑटो मतलब स्वयं, यानी कि खुद के हिसाब से चलाए पूरी क्लास को। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हम फॉलो करते हैं, वहां फैसिलिटेटर हैं आप, डेमोक्रेटिक रोल है आपका, ना कि आपका ऑटोक्रेटिक रोल है। आप कोई हिटलर नहीं है, ठीक है। फ्री फॉर ऑल पॉसिबल नहीं हो सकता, हर ये बेसिकली कोई टर्म भी नहीं है, टीचिंग स्टाइल ही नहीं है अपने आप में फ्री फॉर ऑल करके। और एज सिचुएशन परमिट्स, तो ऐसा नहीं हो सकता आपका जब मन किया आपने डंडा उठा लिया, आपका मन किया अगले दिन प्यार से बात कर ली, ये आपके पर्सनल रिलेशंस नहीं है, ये क्या है? आपका एक प्रोफेशनल जॉब है ना, जिसमें एक स्टाइल को आपको फॉलो करना होगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली स्पीकिंग टीचिंग एप्टीट्यूड इंप्लाइज, सामान्यतः शिक्षण योग्यता का तात्पर्य क्या है? एप्टीट्यूड अभिक्षमता भी कह देते हैं, अभिवृत्ति भी कह देते हैं कई बार हम इसको। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है ये पूछा है सिंपली,
कीन डिजायर टू टीच यानी पढ़ाने की इच्छा होनी चाहिए बिल्कुल तहे दिल से। डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग, समर्पण हो टीचिंग के प्रति, आप कुछ सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। या फिर पोजेसिंग एन एबिलिटी टू टीच, आपके अंदर वो क्षमता हो कि आप पढ़ा पाए, एक्सप्लेन कर पाए प्रॉपर। और डी ऑप्शन है ऑल दीज। जवाब दीजिए, आंसर कीजिए। डी होगा इसका एग्जैक्ट जो आंसर है, वो डी होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी, है ना। इसमें ऐसे गवर्नमेंट टीचर का कोई वो नहीं है कॉलम के भैया ऐसे गवर्नमेंट नौकरी लेना जरूरी है, ठीक है। तो कीन डिजायर टू टीच मतलब आपके अंदर वो विल होना चाहिए। विल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो आप कहीं भी पहुंच जाए, आपके अंदर अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ आप काम चलाएंगे, है ना। डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग, वो एक समर्पण होना। और एबिलिटी, आपके अंदर क्षमता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी व्हेन ही और शी। भाई एक शिक्षक को क्या मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए समाज में जब वो क्या करे, लगेगी मैथ्स पेडागोजी की क्लास भी। लीड्स एन आइडियल लाइफ, एक आदर्श जीवन जीता है या जीती है। परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज सिंसियरली, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं या करती हैं। इज कैपेबल ऑफ टीचिंग इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से पढ़ाने में सक्षम है। या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर कीजिए एक बार, बताइए। मिक्स्ड आंसर सारे हैं, कोई सी कह रहा है, कोई डी कहेगा, कोई कुछ और कहेगा। कहने से कहां जीवन चलता है, बताइए एक बार। आंसर इसका डी होगा, ठीक, ऑल ऑफ दीज। लीड्स एन आइडियल लाइफ, अब ये शायद किसी और प्रोफेशन में उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट टीचिंग में इंपॉर्टेंट है कि टीचर का जो व्यवहार है वो आइडियल होना चाहिए। मे बी आजकल क्योंकि जमाना बदल चुका है, प्रैक्टिकल हो चुके हैं हम बहुत हद तक, है ना, और चेंजेस भी आ रहे हैं, तो हो सकता है आप पर्सनल लाइफ में कुछ टेढ़े मेढ़े काम कर सकते हैं, मे बी। बट जो लाइफ है अगर आपकी आइडियल हो पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके जो विद्यार्थी हैं वो आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, प्रभावित होते हैं आपसे बहुत ज्यादा। परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज सिंसियरली, जो ड्यूटीज हैं उनको सिंसियरली परफॉर्म करे और कैपेबल हो प्रभावी ढंग से सिखाने के, पढ़ाने के, पढ़ने के, सीखने के। ठीक है बात।